ओयो अन्ना, ये चैट जीपीटी क्या है? आजकल बहुत तो सुना ही दे रहा है। क्या ये मेरे को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हेल्प करेगा क्या मैं इसकी मदद से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या? मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपने भी अन्ना की तरह चैट जीपीटी नाम बहुत बार सुना होगा। नहीं सुना तो कोई बात नहीं है। आज की वीडियो में मैं चैट जीपीटी के बारे में डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। और एक्सेल में अगर आप काम करते हो तो ये चैट जीपीटी की मदद से आप बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। जी हाँ, बहुत सारे फॉर्मूलाज आप यहाँ पे बना सकते हो एक्सेल के अंदर, क्योंकि ये एक चैट बॉट है जो कि आप टाइप करोगे। आप जैसे दोस्तों से चैट करके सवाल पूछते वैसे आप यहाँ पे चैट करके सवाल पूछोगे और ये आपको जवाब देते जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इसके बारे में जानने के लिए कि भाई अगर आपको सपोज कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा है, एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। यहाँ पे आप डेटा दिख सकते हैं, इसमें सी कॉलम के अंदर अमाउंट दिख रहा है, मतलब वैल्यूज़ है, और डी कॉलम के अंदर यहाँ पे अलग अलग स्टेटस है। तो यहाँ पे मुझे सक्सेस स्टेटस का ही टोटल निकालना है। इसका फॉर्मूला मुझे पता नहीं, बस सक्सेस स्टेटस का टोटल चाहिए। तो मैं ये चैट जीपीटी को पूछ के इसका रिजल्ट निकाल सकता हूँ। ये फॉर्मूला मुझे चैट जीपीटी बस कुछ ही सेकेंड्स के अंदर देगा। यहाँ पे मुझे खुद का दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस सवाल टाइप करने की ज़रूरत है। जी हाँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो भाई इस चैट जीपीटी के बारे में, इस चैट बॉट के बारे में जानने के लिए, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। बहुत काम की चीज़ है, मेरी मानिएगा, बहुत काम की चीज़ है। एक्सेल जो यूज़ करते हैं या फिर कंप्यूटर जो यूज़ करते हैं, बेसिकली सबके लिए मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया है, जो कि कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ज़रूर चेकआउट कर लेना वो वीडियो, और ये वीडियो भी देख लेना, क्योंकि इसमें एक्सेल में हम क्या क्या काम चैट जीपीटी की मदद से करवा सकते हैं ये आपको बताने वाला। हम VBA कोड भी लिख सकते हैं। इंटरेस्टिंग है ना? चलिए देखते हैं। मैं सतीश लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं आपको चैट जीपीटी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूँ। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्म। ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI रोबोट है। बेसिकली ये एक चैटबॉट रोबोट है जिसे ओपन AI के द्वारा निर्मित किया गया है नवंबर 2022 में, और ये फिलहाल फ्री रखा गया है। तो फ्री है तो फ्री की चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। अब इससे क्या कर सकते हैं, कैसे इसे हमारे कंप्यूटर में हम रन कर सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे आना है, यहाँ पे सर्च करना है आपको चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी सर्च करते ही आपको ये पहली वेबसाइट मिलेगी openai.com वाली। इस पर आप क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा जिसमें ट्राई चैट जीपीटी ये ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करो, उसके बाद साइन अप आपको करना पड़ेगा। जी हाँ, लॉग इन और साइन अप ऐसे दो ऑप्शन आएंगे। फिलहाल तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद आपको ईमेल आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। बेसिकली ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपके ईमेल पे यहाँ पे एक वेरिफिकेशन ईमेल आ जाएगा, जिससे आप वेरीफाई करोगे, और वेरीफाई करने के बाद फिर आपको नाम और सरनेम एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करवाना है। दोनों भी वेरीफाई करने के बाद, मतलब मोबाइल नंबर पे भी OTP आएगा, और उसे भी वेरीफाई करने के बाद आप चैट जीपीटी में लॉगिन हो जाओगे। तो जैसे आप अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन हो जाओगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। जैसे यहाँ पे न्यू चैट ऑप्शन दिखाई देगा, आपने प्रीवियसली सर्च किए हुए चैट्स भी यहाँ पे दिखाई देंगे। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले सवाल टाइप करूँगा। इसे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से, एक बेसिक सवाल टाइप करके दिखाता हूँ। एक्सेल VLOOKUP का फॉर्मूला कैसे देना है। हिंदी में टाइप कर सकते हैं, इंग्लिश में भी आप टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ एक्सेल VLOOKUP का फॉर्मूला कैसे देना है। तो उसका काम चालू हो रहा है और वो आपको बता रहा है कि भाई एक्सेल VLOOKUP का फॉर्मूला कैसे देना है। लुकअप वैल्यू रहेगी, टेबल एरे रहेगा, कॉलम इंडेक्स नंबर रहेगा, और सारी चीज़ों को यहाँ पे वो डिटेल में बता रहा है। सिंटैक्स बता रहा है, लुकअप वैल्यू मतलब क्या, टेबल एरे मतलब क्या, कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब क्या, हर एक चीज़ को यहाँ पे डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके दे रहा है ना? इंटरेस्टिंग दोस्तों। अब ये तो एक छोटा सा सवाल था। अब एक सिनेरियो हम लेते हैं यहाँ पे। अब सिनेरियो क्या है कि जैसे मैंने इंट्रो पार्ट में आपको कहा था कि मेरे पास सी कॉलम के अंदर अमाउंट है। यहाँ पे आपको अमाउंट दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे स्टेटस है, पेमेंट स्टेटस। मुझे यहाँ पे सक्सेस वाले जो पेमेंट है ना, उनकी टोटल निकालनी। सक्सेस पेंडिंग, कुछ सक्सेस पेंडिंग है यहाँ पे, लेकिन पेंडिंग वाले नहीं, सक्सेस की टोटल निकाली। लेकिन मुझे पता नहीं इसका फॉर्मूला क्या है। तो मैं क्या करूँगा, एक प्रॉपर बड़ा सवाल लिखूंगा यहाँ पे, और उस सवाल में सारी चीज़ें मेंशन करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे सवाल लिया, एक्सेल में मेरे पास डेटा है, उसमें सी कॉलम में अमाउंट है और डी कॉलम में स्टेटस है। इसमें से मुझे सक्सेस स्टेटस का टोटल काउंट करना है। इसमें से मुझे सक्सेस स्टेटस का टोटल काउंट करना है, क्या फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एंटर बटन दबा देता हूँ। जैसे मैंने एंटर बटन दबा दिया, लेट्स सी दैट नाउ। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बता रहा है कि ये फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू सम इफ, और कॉलम डी को पूरा सिलेक्ट करो, यहाँ पे सक्सेस लिखो, उसके बाद यहाँ पे सी को पूरा सिलेक्ट करो। चलो इसी फॉर्मूला को हम कॉपी करते हैं, हमारे एक्सेल में आते हैं और यहाँ पे इस फॉर्मूला को टाइप करते हैं या फिर यहाँ पे पेश करते हैं। मैंने ऑलरेडी सक्सेस को यहाँ पे निकाल के रखा है ऑलरेडी समीप के फॉर्मूला की मदद से, और वही समीप फॉर्मूला वो बता रहा है। एंटर करते देखते ये रिजल्ट और ये रिजल्ट बराबर है कि नहीं। ओहो, एग्जैक्टली बराबर है, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने सक्सेस के लिए जो समीप फॉर्मूला लगता है वही लगाया है, और यहाँ पे भी वो फॉर्मूला लग गया है। तो क्या बात है, यहाँ पे मुझे पता नहीं था इसके लिए कौन सा फॉर्मूला देना है, लेकिन चैट जीपीटी में
यहाँ पे उसका रिजल्ट मुझे मिल गया है। यहाँ पे पूरा डिटेल्स भी बता रहा है कि भाई डी कॉलम उसने क्यों लिया है, सक्सेस क्यों लिया है, सी कॉलम क्यों लिया है, इसका पूरा का पूरा डिटेल्स यहाँ पे उस फॉर्मूला में ये बता रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग है ना, मतलब आपको कोई फॉर्मूला नहीं आता है तो आप उससे चैट करो, आपका सवाल प्रॉपर यहाँ पे टाइप करो, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया, प्रॉपर टाइप करोगे तो प्रॉपर ये जवाब देगा। अब ये जो सवाल है ये तो मैंने फॉर्मूला की मदद से यहाँ पे निकाला, लेकिन क्या मैं ये VBA कोड की मदद से कर सकता हूँ, ये मैं इसे पूछना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या ये हम एक्सेल VBA कोड से भी कर सकते हैं, ये सवाल मैंने पूछा, ये चैट कर रहा हूँ मैं इसके साथ। तो देखते हैं भाई ये बता रहा है कि नहीं हमें। हाँ, ये आप VBA कोड से भी कर सकते हैं, क्या बात है। एग्जाम्पल के लिए ये कोड देखें तो यहाँ पे ये पूरा कोड आपको टाइप करके दे रहा है, पूरा का पूरा कोड। देखते हैं ये कोड काम करता है कि नहीं, हम ये चेक भी करेंगे हमारे लिए ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे लिए ये कोड जनरेट कर दिया है इसने। इस कोड को मैं अभी कॉपी करता हूँ और लेट्स ट्राई दिस वन। यहाँ पे आते हैं एक्सेल में। इस कोड को एक्सेल में डालने के लिए बस यहाँ पे Alt F11 करना है, जो कि VBA की एक स्क्रीन आ जाएगी। ये देखिए, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन VBA कोड अगर आपको एक्सेल में डालना है तो भाई ये स्क्रीन को लाना होगा। Alt F11 बटन प्रेस करके देखते हैं यहाँ पे मॉड्यूल इंसर्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे कोई टेक्निकल ज़्यादा है ही नहीं है, कोड आपको लिखना नहीं है, बस इस कोड को रन करना है। मॉड्यूल इंसर्ट किया और इस कोड को यहाँ पे पेस्ट करो, जो आपने कॉपी किया यहाँ से मॉड्यूल इंसर्ट करना है और इस मॉड्यूल के अंदर इस कोड को पेस्ट करना है। देखते ये कोड काम करता है कि नहीं। F5 बटन प्रेस करता हूँ मैं, यहाँ पे आ रहा है टोटल अमाउंट फॉर सक्सेस स्टेटस इज 0, जो कि नहीं है। अब यहाँ पे आके कोड में देखते गलती क्या है। गलती है कि भाई यहाँ पे जो सक्सेस स्मॉल में लिखा है यहाँ पे होना चाहिए ये कैपिटल में। ये देखिए सक्सेस कैपिटल, ये केस सेंसिटिव है तो मैं यहाँ पे सक्सेस को कैपिटल कर देता हूँ। ये बेसिकली मुझे समझ में आया क्योंकि VBA मुझे आता है एक्सेल का और आपको भी एक्सेल VBA सीखना है, तो मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है। आप प्रोग्रामिंग का सी भी नहीं जानते, मतलब प्रोग्रामिंग का कुछ भी, कोडिंग का सी भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं पता आपको, तो आप एक्सेल VBA बेसिक से सीख सकते हैं मेरे साथ, जो कि मैंने कोर्स डिज़ाइन किया। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, विद सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। आप चेकआउट करो, वहाँ पे कुछ वीडियोस भी मैंने ट्रायल के लिए रखे। अगर आपको अच्छा लगा कि भाई ये कोडिंग से हम क्या क्या कर सकते हैं तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। फिलहाल यहाँ पे देखिए F5 बटन प्रेस करके मैं दिखाता हूँ ये रिजल्ट। ओहो, बराबर आ चुका है। ये देखिए इसका VBA कोड भी आ चुका है। तो यहाँ पे आसानी से VBA कोड भी आपको मिल रहा है, क्या बात है, इंटरेस्टिंग। मतलब आप यहाँ पे बस यहाँ पे सवाल टाइप करो, आपको जवाब मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं और कुछ सवाल टाइप करता हूँ। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस फाइल को क्लोज करता हूँ, एक नई एक्सेल फाइल ओपन करता हूँ और इस एक्सेल फाइल में मुझे 100 शीट्स इंसर्ट करनी है यहाँ पे। तो मैं अभी एक एक प्लस बटन पे क्लिक करते जाऊँगा तो बहुत टाइम जाएगा, आपको पता है ना, प्लस 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 करते जाऊँगा तो मुझे इसके लिए कोड चाहिए। तो कोड चाहिए तो भैया चैट GPT है ना, यहाँ पे आकर आप अपना सवाल टाइप करो और सवाल टाइप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये काम शुरू कर दिया इसने। 100 शीट्स एक साथ ऐड करने के लिए आपको क्या कोड लिखना चाहिए। ये देखिए एक्सेल में मैंने सवाल टाइप किया, एक्सेल में 100 शीट एक साथ ऐड करनी है मुझे, तो बताओ सभी शीट में। और मैंने आगे भी लिखा है सभी शीट में मुझे प्रीफिक्स नेम लर्न मोर होना चाहिए, मतलब लर्न मोर नाम चाहिए पहले और उसके बाद वो शीट 1 2 3 4 ऐसा आ जाए, राइट, इस तरह से। तो मैंने ये सवाल इस तरह से पूछा है, इसका जवाब मुझे मिला है। चलिए इस कोड को मैं करूँगा कॉपी एंड हमारे ब्लैंक वर्कबुक में जाकर Alt F11 करके यहाँ पे मॉड्यूल ऐड करूँगा, यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा इस कोड को और मैं रन करूँगा। डैन डैन, लेट्स सी दैट। ओहो, यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे भी आकर एक्सेल में देखो लर्न मोर 95 96 97, आप यहाँ पे जाओगे इस तरफ, ओहो क्या बात है, राइट। इस तरह से आप देखोगे बहुत सारी शीट्स यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, राइट। यहाँ पे आप राइट क्लिक करके भी देख सकते हैं, आपकी ढेर सारी शीट्स आपको दिखाई दे रही है। लर्न मोर 1 से लेकर, देखिए लर्न मोर 1 से लेकर लर्न मोर 100 तक पूरी की पूरी शीट्स यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे मुझे ये लर्न मोर 1 छोड़ के बाकी की सारी शीट्स डिलीट करनी, सारी शीट्स, तो उसके लिए भी मुझे कोड चाहिए। तो मैं क्वेश्चन क्या टाइप करूँगा, तो यहाँ पे मैंने सवाल टाइप किया है। एक्सेल में मुझे सिलेक्टेड शीट छोड़ के, जो सिलेक्टेड शीट है लर्न मोर 1 वो छोड़ के सारी शीट्स डिलीट करनी है। तो इसके लिए VBA कोड क्या होगा एक्सेल में, ये मैं सर्च करना चाहता हूँ। तो मैं बोलूँगा भाई लग जाओ काम पे और मुझे बताओ कि भाई ये सारी शीट छोड़ के क्या होगा उसके लिए। तो मैंने क्वेश्चन टाइप किया और यहाँ पे सवाल का जवाब मिलना शुरू हो गया है। देखिए यहाँ पे इसने कोड भी आपको बताया कि भाई इस कोड को आप कॉपी कर लो और चालू हो जाओ, राइट। इस कोड को कॉपी करके देखते हैं। इस कोड को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पे हमारे वर्कबुक में आ जाते हैं। यहाँ पे Alt F11, जो कि यहाँ पे मॉड्यूल ऑलरेडी, यहाँ पे एक ऑलरेडी फंक्शन इंसर्ट करके रखा है मैंने, इसी के नीचे इसको रखेंगे और इसे मैं पहले रन करके देखता हूँ। F8 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 से रन करोगे तो स्टेप बाय स्टेप रन होगा और ये बता रहा है ये शीट परमानेंटली डिलीट होगी, लेकिन ये बार बार पॉपअप आएगा, ये एक प्रॉब्लम। इसलिए मैंने F8 करके रन किया। इसे F5 करूँगा तो बार बार पॉपअप आता। तो मैं क्या करूँगा, ये बार बार पॉपअप ना आए, इसलिए एक छोटा सा कोड मुझे खुद से ऐड करना पड़ेगा, जो कि VBA अगर आपको
आता है तो ये आपको समझ में आएगा। तो मैंने लिखा यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट्स इज इक्वल टू फॉल्स। पहले मैं फॉल्स लिखूंगा, फिर एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट्स, इसके नीचे मैं ट्रू लिखूंगा। एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट्स इज इक्वल टू ट्रू। यहाँ पे मैंने फॉल्स इसलिए रखा क्योंकि बार बार वो डिलीट का परमानेंट डिलीट का पॉपअप ना आए, इसलिए मैंने ये डिस्प्ले अलर्ट्स बंद किया। बाकी का कोड वही है और मैंने ट्रू कर दी। ये VBA कोड का ज़रा ट्रिक्स है जो कि VBA कोर्स सीखने के बाद आपको पता चल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे F5 बटन अभी मैं प्रेस करूँगा रन करने के लिए और सारी शीट्स यहाँ से गायब हो गई। देखिए यहाँ पे शीट्स अभी है ही नहीं, लर्न मोर 1 ही रहेगी, सारी की सारी शीट्स परमानेंटली डिलीट कर दी हमने। तो यहाँ पे ये 2 कोड मैंने VBA के यहाँ पे निकाले बस चैट GPT की मदद से, और मैंने VBA का यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करके आपको बताया क्योंकि यहाँ पे काम आसान करने के लिए आपको रेडीमेड कोड मिल जाते हैं चैट GPT की मदद से। लेकिन चैट GPT की मदद से बहुत सारे प्रॉब्लम एक्सेल के सॉल्व हो सकते हैं। आपको फॉर्मूला नहीं आ रहा है, आप चैट GPT को पूछो कि भाई इसका फॉर्मूला क्या है, चैट GPT वहाँ पे आंसर देने की कोशिश करेगा। मतलब सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं मिलता है, लेकिन आपको बहुत सारे प्रॉब्लम के यहाँ पे मैक्सिमम आंसर मिलने की यहाँ पे कोशिश होगी। और ये चैट GPT 2021 के पहले जितनी भी रिसर्च हुई है उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएगा, और इसके बारे में डिटेल वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे भी मैंने बनाया है, वो भी चेकआउट आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करो। मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी लगी तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, मेरे वेबसाइट है जहाँ पे कोर्सेज सीखने का मौका है, घर बैठे बैठे एप्लीकेशन भी है, जरूर चेकआउट करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, सीखते रहना, लोगों को सिखाते रहना। बाय बाय।